माध्यमिक 2021, क्या आप भी इस एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर के साथ पास करना चाहते हैं? क्या आपका भी टारगेट है मैक्सिमम मार्क्स विथ लो एफर्ट, यानी कि प्रोडक्टिव स्टडी? आज के इस वीडियो में माध्यमिक यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं हेल्प करने वाला हूं प्रोडक्टिव स्टडी में। इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा और डेली रूटीन भी प्रोवाइड करूंगा, जिस रूटीन को फॉलो करके आप माध्यमिक के इस बचे हुए टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के तरीके को सीख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर वो बारीक चीज़ जो एज अ टीचर मैंने कॉपी में देखा है बच्चों की गलती करते हुए, उन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करके एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैप्टर के आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे इस वीडियो में जो 4 चीज़ें होने वाली हैं वो होने वाली है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना, यानी कि क्या आप 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, मे बी मोर देन दैट। दूसरा, लो एफर्ट, मतलब आपको जो मेहनत करनी है उसे मिनिमाइज करना, बिना मतलब के मेहनत करना ये ना हो। तीसरा, प्रोडक्टिव स्टडी, और चौथा, करेक्ट प्लानिंग। तो इन 4 चीज़ों को एम बनाकर आज की वीडियो बनाई जा रही है। अब हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझते हैं। इस पूरे वीडियो को आप मेनली इन 3 भागों में देख सकते हैं। पहला है टाइमिंग, दूसरा है डेली रूटीन और तीसरा है रिवीजन रूटीन। इन तीनों पार्ट्स में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। सबसे पहला टाइमिंग। टाइमिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूं। उसके बाद डेली रूटीन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। उसके बाद रिवीजन रूटीन, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस है। टाइमिंग पे जो क्वेश्चंस है, कुछ कॉमन क्वेश्चन टाइमिंग से रिलेटेड। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एग्जाम का टाइम सामने है, रिमेनिंग कुछ दिनों का टाइम है, तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? विच टाइम टू स्टडी, कौन सा पढ़ने के लिए सही टाइम है? हाउ मेनी आवर्स टू बी गिवन एवरी सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट में कितने घंटे करके टाइम देना है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के वीडियो में मिलेगा। दूसरा है डेली रूटीन। डेली रूटीन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों के मन में आते हैं। व्हाट डेली रूटीन टू बी फॉलोड, मतलब एक डेली रूटीन क्या होनी चाहिए आप लोगों के पढ़ाई की। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना देर पढ़ना चाहिए, और किस सब्जेक्ट को कैसे कितने, मतलब कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो के एंड तक आपको बहुत हेल्पफुल फील होगा ये वीडियो। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स टू स्टडी डेली, ये भी एक क्वेश्चन है कि कितने सब्जेक्ट्स आपको हर दिन पढ़ने चाहिए। एंड विच चैप्टर टू स्टडी, ये भी आपको पता चल जाएगा। आगे जो है वो है रिवीजन रूटीन। रिवीजन रूटीन में हाउ टू रिवाइज मैक्सिमम टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स, अगर आपको अपने नंबर को, मार्क्स को बढ़ाने हैं तो किस तरह से पढ़नी चाहिए। एनी रिवीजन रूटीन इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पेज में। यहां पर मैं माध्यमिक के कैंडिडेट्स जो 2021 में देने वाले हैं उनके लिए टाइमिंग बताता हूं। आप इस टेबल को और इसके बाद वाले टेबल में स्टडी कर पाओगे मेनली टाइमिंग्स के बारे में। देखिए, टाइम एनालिसिस को मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर इस टेबल से भी आप समझ सकते हो, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। ये अलग अलग बच्चों के लिए सुबह उठना और रात में सोने का टाइम अलग अलग होता है। वेकअप टाइम 5 से 6:30 के बीच में मैंने रखा है। 5 बजे से 6:30 बजे के बीच में आप जिस टाइम पे उठते हो ये उठो, और उठने के बाद, मतलब ये उठने से पहले आपको 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। याद रखिए, आप जब भी सो रहे हो और जब उठ रहे हो, इस बीच में आपको 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। 5 से 6:30 के बीच में उठो, लेकिन 8 घंटे की नींद पूरी करके जब आप उठोगे, उसके बाद मैंने आपको जो पहला दिया हुआ है पढ़ने का टाइम, इसके बाद के स्लॉट में दिया हुआ है आपको। मैंने 5 से 6:30 तक आप उठ के अपने डेली काम में बिजी रहे। मैंने देखिए आपको 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह में 3 घंटा, पहला 3 घंटा टाइम दिया है मॉर्निंग में पढ़ने के लिए। अब 7 से 10 तक आप सुबह 5 से 6:30 बजे के बीच में उठे, आधा घंटा मैंने आपको रिलैक्स करवाया। 7 से 10 के बीच में मैंने आपको टाइम दिया है, आप पढ़ने बैठोगे। 7 से 10 3 घंटा आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअस 3 घंटे की स्टडी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आपके ब्रेन को चाहिए होगा कि आप थोड़ी देर रेस्ट करो, आपको रेस्ट दिया जाएगा। आप क्या करोगे, इस 10 बजे के बाद 10 से 12 बजे के बीच में आप अपने लिए, आपको नहाना है, कोई गेम खेलना है, टीवी, कोई भी एंटरटेनमेंट है, 2 घंटा फुल ऑन रिलैक्स, ठीक है। इसके बाद 12 बजे के बाद आपको 12 से 2 बजे तक आफ्टरनून के टाइम पे 2 घंटे का एक पढ़ने का टाइम दिया गया है। ये 2 घंटे की पढ़ाई आपके लिए तब बहुत ज़रूरी होने वाली है। इस 2 घंटे में, क्योंकि आपने 3 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे का रेस्ट लिया है, आप यहां पर 2 घंटे पढ़ो। जो मैं कह रहा हूं इसे फॉलो करना। मैंने साइंटिफिकली इन सारी चीज़ों के बारे में समझ के ये रूटीन बनाई है, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना।
थोड़े आगे पीछे करने से चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 2 बजे के बाद मैं आप लोगों को 5 बजे तक लंच और रेस्ट के लिए टाइम दे रहा हूं। यानी आप लंच करो 2 बजे, उसके बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट करो। दोपहर में अगर पॉसिबल है तो थोड़ा नैप ले लो, मतलब दोपहर में थोड़ी सो लो, वरना 5 बजे तक बिल्कुल एकदम दोबारा वापस आ जाओ। 5 बजे के बाद 6:30 बजे के शाम तक आपको मैंने आउटडोर गेम्स दिया है, यानी कि 2 से लेके शाम के 6:30 तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 2 से 5 तक आप खाना खा के रेस्ट करोगे और 5 से 6:30 आउटडोर गेम्स में जाओगे। फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही जरूरी है जितनी स्टडी जरूरी है। 8 घंटे का नींद, फिजिकल एक्टिविटी सब जरूरी है। तो 5 से 6:30 के बीच में आउटडोर गेम्स के लिए जाओगे। 5 से 6:30 आप आउटडोर गेम्स में गए। अब जब वापस आओगे 7 से 10 आप 3 घंटे फिर पढ़ोगे। इस पूरे टाइम को ऐड करके देखो, आपके पास लगभग जो टोटल टाइम आ रहा है पढ़ाई का वो कुछ अगले टेबल में है। तो टोटल टाइम आपको 8 घंटा देना है। मॉर्निंग में 3 घंटे का टाइम आप दे रहे हो 7 से 10, ये आपके सिर्फ पढ़ाई के लिए है। बाकी चीज़ों को मैंने पिछले वाले पे बता दिया है। 7 से 10 आप 3 घंटे पढ़ोगे। आफ्टरनून में 12 से 2 घंटे पढ़ोगे। 3-2 6 घंटा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको पढ़ना है 7 से 10 और 3 घंटे, टोटल 8 घंटे की आपकी पढ़ाई हो चुकी है। तो आपको जो क्वेश्चंस थे कि एक दिन में कितना घंटा पढ़ना है, बस 8 घंटा पढ़ना। 8 घंटा इज मोर देन एनफ। इसके अलावा बाकी टाइम को आप इस रूटीन को फॉलो करके यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो याद रखो, जब आप एक रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो जो मैंने आपके लिए डेली रूटीन बनाया है वो 6 वीक्स के लिए बनाया है। आपको पहले कुछ हफ्तों तक लग सकता है कि इस 8 घंटे में आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस रूटीन को 6 वीक्स तक फॉलो करोगे, 6th वीक में जाके फील करोगे कि मेरे 8 आवर्स मेरे लिए एनफ है। तो स्टार्टिंग के कुछ डेज में, अगर कुछ वीक्स में आपको लगता है कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ लो, चलेगा। लेकिन कोशिश करो कि इस रूटीन में जो चीज़ें बताई गई हैं उन सारी चीज़ों को आप जरूर फॉलो करो। यानी कि अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम आपको निकालना है तो आप एंटरटेनमेंट से निकाल लो। कुछ टाइम आपको लगता है कि रेस्ट करने और लंच करने के बाद 2 से 5 के बीच में है तो उसमें निकाल लो। लेकिन आउटडोर गेम्स और 8 घंटे की नींद, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कंसर्न होने वाला है अब इसमें डेली रूटीन। क्या डेली रूटीन होनी चाहिए, किस डेली रूटीन के साथ आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। देखिए, डेली रूटीन जितना इंपॉर्टेंट होने वाला है उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला था टाइम। तो टाइम फैक्टर को डिस्कस कर लिए हैं, डेली रूटीन को डिस्कस करते हैं। आने वाले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मंडे के दिन पे मैंने आपको दिखाया है मैथ, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी। आप हिंदी की जगह पे बंगाली के स्टूडेंट हैं, आप बंगाली की जगह पे हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो इनमें आप चेंजेस करोगे। मैंने इसे न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर्स को भी चेंज कर दिया है कि आपको कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यहां जो मैंने रूटीन डिवाइड की है पूरे वीक की, उसमें मैंने आपको मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ने के लिए दिया है और संडे आपके लिए फ्री डे है, फन डे है, जस्ट गो एंड एंजॉय दैट डे। तो मंडे से सैटरडे तक अगर आप पूरे मेरे रूटीन को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बना के दिया, जिसमें से आप सिर्फ मंडे देख पा रहे हो, तो आप एक वीक में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। एक वीक में पूरा सिलेबस। और यहां याद रखिए, क्योंकि हर दिन आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो इस तरह से आप 6 दिन के पूरे रिवीजन में, जहां पर आप एक चैप्टर, एक सिलेबस नहीं बल्कि ऑल 6 सिलेबस आप पूरा कवर कर लोगे। तो ये है इस रूटीन का बेनिफिट। अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे इस रूटीन को, तो मंडे के दिन आपको मैथ में चैप्टर नंबर 1, 2, 6 एंड 14 पढ़नी है। फिजिकल साइंस में 1, 2 एंड 3 पढ़ना है। लाइफ साइंस में 1 पढ़ना है। हिस्ट्री में 1 पढ़ना है। ज्योग्राफी में 1 पढ़ना है। हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो गद्य और निबंध पे मैंने दिए हैं चैप्टर्स, और इंग्लिश में 1 और 2 दिया है। इस तरह से आपको इसकी स्टडी करनी है। मंडे के बाद ट्यूसडे भी देखिए कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, वेडनेसडे कुछ और चैप्टर दिए गए हैं, थर्सडे कुछ और चैप्टर दिए गए हैं। आप नोट कीजिए, थर्सडे के दिन मैंने यहाँ पर आपको ज्योग्राफी में कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं कहा है, यानी कि थर्सडे के दिन आपको ज्योग्राफी कुछ पढ़नी ही नहीं है आपको। देन फ्राइडे यू आर हैविंग सम चैप्टर, बट यू कैन सी फिजिकल साइंस में कोई चैप्टर्स आपको स्टडी नहीं करनी है ऑन द डे ऑफ फ्राइडे। एंड देन इट कम्स सैटरडे, मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका मैथ्स कवर हो चुका है। लाइफ साइंस में कुछ नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है। सो इस दिन आपका सैटरडे के दिन ऐसे ही आपका लोड बहुत कम हो जाएगा। मैंने पूरी रूटीन को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की है कि साइंटिफिकली ये पॉसिबल भी हो पाए, लेकिन पहले कुछ कपल ऑफ वीक्स में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपका जो स्टडी आवर्स है वो 8 आवर्स में शायद आप कवर ना कर पाओ, थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। प्लीज गिव योर एफर्ट, क्योंकि जब आप 6 वीक्स तक इसे लगातार प्रैक्टिस करोगे, आफ्टर 6 वीक्स मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों के लिए कि आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे एंड आपको लगेगा कि हाँ अब हम बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। संडे इज अ फन डे अगेन। अब हम लोग आएंगे अपने रिवीजन रूटीन पे। तो
मैं इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग जल्दी जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सर ने स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं कहा। पूरा प्रेजेंटेशन पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ वहाँ जाइए, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए, कोई इशूज़ नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेके उनको भी लिख सकते हैं। आप कॉपी में लिखना चाहते हैं वहाँ भी लिख सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए। तो इन सब को कर लेने के बाद रिवीजन रूटीन की बात आती है। देखिए, इस टाइम पर मैं आपको कोई भी रिवीजन रूटीन प्रोवाइड करने के हालत में नहीं हूं। मुझे लगता है कि आप फर्स्ट 6 वीक्स तक आपकी जो रिवीजन रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से मैंने लिखे थे कि हाउ टू रिवाइज टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। देखिए, इस तरह का रिवीजन मैं जो अभी आपको रूटीन बता रहा हूं ये एक्चुअली रिवीजन रूटीन ही है। आप इसी तरह से बना रहे हो, और 6 वीक्स के बाद आपका रिवीजन प्लानिंग कैसा होगा वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा अपने वीडियो में। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगर अब तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे माध्यमिक के प्रिपरेशन के लिए जो भी बारीक चीज़ें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को एबीटीए के बारे में बताया कि एबीटीए क्या होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एबीटीए का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं माध्यमिक का प्रिपरेशन करना तो जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी, एक एक करके मैं लेते हुए आऊँगा। आप बस इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि टाइमिंग आपकी कितनी होनी चाहिए और डेली रिवीजन रूटीन आपको क्या फॉलो करना है। रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा 6 वीक्स तक। आप पहले इस रूटीन को फॉलो करें, रिवीजन रूटीन उसके बाद आपको दिया जाएगा। इस वीडियो में हमारा एम था कि मैं आपको बताऊं मैक्सिमम मार्क्स विथ लो एफर्ट, प्रोडक्टिव स्टडी करना। माध्यमिक 2021 के अगर आप कैंडिडेट हैं तो ये होगा आपका प्लानिंग, और इस प्लानिंग के साथ आप स्कोर करोगे मैक्सिमम मार्क्स विथ लो एफर्ट। आई होप जो चीज़ें मैंने बताई, जो प्लानिंग मैंने आपको बताई, आपको समझ आई होगी और सही लगी होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें ये कन्फ्यूज़न है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो ज़रूर हमें कमेंट करके ये भी बता दें कि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हम सर पूरी तरीके से समझ गए हैं और हम कब से रूटीन फॉलो करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और बात बता दूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है टारगेट माध्यमिक 2021। इस ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो भी पॉसिबल है। टारगेट ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन पहले करवाया गया था, अब एक बार दोबारा मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन करवा रहा हूँ। इस रजिस्ट्रेशन को अगर आप चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है। इस लिंक पे जाकर आप ज्वाइन करें हमारे टारगेट ग्रुप को। टारगेट ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हमारे टारगेट ग्रुप में एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। हम वहाँ पर एग्जाम लेते हैं जो कि हमारे वेबसाइट के थ्रू लिया जाता है। अगर आप उससे चाहे तो दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम फ्री है, उसके बाद वो चार्जेबल हो सकता है, इसीलिए आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही उन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। इसके बाद वो चार्जेबल कर दिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही एग्जाम देने चाहें तो हमारे टारगेट ग्रुप में हमारे साथ जुड़ जाएं। इन दोनों अनाउंसमेंट के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।